हेलो एवरीवन, दिस इज अमित जैन। आई एम फैकल्टी एट सर्कलम पाठशाला। आज मैं यहाँ पे हूँ आपको फ्लूइड सिखाने के लिए। हम फ्लूइड के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स की या फिर बायोलॉजी की, तो हमारा ध्यान किताबों और कॉपी से बाहर आता ही नहीं है। पर जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको ऑब्जर्व करके। अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं साइंस को तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। तो हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसको कोशिश करेंगे कि हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाए, जैसे जैसे हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होगी उन्हीं के हिसाब से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड। और फ्लूइड की अगर आपको डेफिनेशन मालूम हो तो क्या होती है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ही है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, तो फ्लो इज काइंड ऑफ मोशन। और अगर मोशन होता है तो हमेशा उसका ऑपोजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये करंट के केस में रेजिस्टेंस होता है और मोशन के केस में क्या होता है, फ्रिक्शन। मोशन के केस में फ्रिक्शन, सॉरी। तो किसी भी तरह का मोशन हो, चाहे चार्ज का मोशन हो या पार्टिकल का मोशन हो या फिर फ्लूइड का मोशन, सब में फ्रिक्शन तो आता ही। और उस फ्रिक्शन को यहाँ पे बोला जाता है ड्रैग। तो हम ड्रैग और फ्लो के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे पास फ्लो दो तरह के होते हैं, जैसे मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे हमारा फ्लो भी दो तरह के होते हैं, लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट। लैमिनर फ्लो बहुत शानदार दिखता है, बहुत सुंदर होता है दिखने में, और इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी फ्लो दुनिया का, कोई भी फ्लो हो, वो हमेशा एंड में टर्बुलेंट ही बन जाता है। चाहे वो शुरुआत में लैमिनर हो और वो एंड में हमेशा टर्बुलेंट ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लिटिल टू नो डिस्टर्बेंस आती है तो वो टर्बुलेंट बन जाता है। तो लैमिनर फ्लो क्या होता है कि जहाँ पे जो आपकी फ्लूइड की जो लेयर है वो सारे लेयर सेपरेटली चले। जैसे अगर मैं ये लेयर को वन लेयर बोलूँ, फर्स्ट लेयर, तो इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या लगेगी, एडजेसेंट लेयर। जैसे 2 एडजेसेंट होगी और 3 1 के एडजेसेंट होगी। वैसे 3 का एडजेसेंट ये वाला लेयर हो जाएगा और वैसे 2 का एडजेसेंट ये और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट लेयर है तो इनमें बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होती, ना के बराबर मिक्सिंग। इसलिए दिखने में इतने शानदार होते हैं, ऐसा लगता है कि वो फ्लो ही नहीं कर रही, या फिर वो आइस जैसे फील होते हैं, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि प्लास्टिक, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो फ्लो हो रहा है। और जहाँ टर्बुलेंट फ्लो है तो हमने हमेशा से देखा ही है, जैसे नदी का बहना, झरना, ये सब जितने भी तरह है, जैसे नल से पानी गिरना, ये सारे क्या होते हैं, कियोटिक होते हैं, इनमें केओस होता है। ये सब हमने बचपन से देखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट। कोई भी फ्लो हो, लैमिनर फ्लो चाहे टर्बुलेंट फ्लो हो, एंड में टर्बुलेंट ही बन जाता है। तो इससे रिगार्डिंग हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हमने इन दोनों के ऊपर आपको बताया और थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है। बस यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का। तो इससे पहले कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन बताऊँ, जो लैमिनर फ्लो की डेफिनेशन है या फिर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सिंपल है। पर सबसे आसान भाषा में बोला जाए कि तो लैमिनर फ्लो क्या है, जब आप इसको देखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा लैमिनर फ्लो क्या है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो लैमिनर फ्लो की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका फ्लो इतना स्मूथ होता है कि वो लगता है कि वो स्टेशनरी है या फिर वो आइस है, फिर सॉलिड है। और टर्बुलेंट फ्लो तो हमने हमेशा देखा ही हुआ बचपन से। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। ये हमारे पास बैलून है फिल्ड विद वाटर, और यहाँ पे हमने कुछ इसके ऊपर टेपिंग करी है और बीच में एक छोटा सा होल बनाया, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हम देख पाए कि लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। तो जैसे कि अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो फ्लो है इतना स्टेडी है कि ऐसा लग रहा है कि वो प्लास्टिक है। पर यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये प्लास्टिक है। और लैमिनर फ्लो में अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँ तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब करीब लैमिनर फ्लो और एंड में थोड़ा टर्बुलेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक और में बैलून है हमारे पास, तो हम उससे भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लो काफ़ी पतला है, तो यहाँ पे काफ़ी प्लास्टिक जैसा लग रहा है, आइस है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योटिक है, अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्योटिक है। और जो क्योटिक फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और जो एकदम स्टेडी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लो हो रहा है पर ये इतना स्टेडी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये आइस है या फिर प्लास्टिक बोल लो आप। तो इतना स्टडी है कि हमें लग रहा है कि ये प्लास्टिक या फिर आइस है। इस फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। तो जैसे कि अभी आपने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो का, और मैंने आपको बताया कि कुछ भी फ्लो होगा, मतलब जो भी मोशन होगा, उसको अपोज करने के लिए हमेशा क्या होता है,
कुछ ना कुछ हिंड्रेंस होता है, जैसे उधर फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे ड्रैग। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको दो कैटेगराइज में करना है, एक विस्कोसिटी, दूसरा ड्रैग। विस्कोसिटी क्या है, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे मान लो ये लेयर 1, तो उसकी जो एडजेसेंट लेयर होते हैं 2 मान लिए या फिर 3 मान लिए, तो लेयर के एडजेसेंट लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, मान लो कि ये वाला लेयर इधर मूव करना चाह रहा है आई तरफ, तो आई तरफ इसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है, कौन लगा रहा होता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स? इसके एडजेसेंट लेयर, जैसे 1 के लिए उसके एडजेसेंट लेयर है 2 और 3, ये दोनों उस पे क्या लगाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जानते हो मोशन को अपोज करता है, और फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा है? जब एडजेसेंट लेयर लगा तो उसको वो क्या लगता है? विस्कोसिटी। जैसे अगर आप देखो हनी थोड़ा थिक होता है, वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, और जैसे अगर आप देखो वाटर से जल्दी फ्लो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी एडजेसेंट लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है वाटर का, वो हनी से कम होता है। पर वही अगर आपने किसी फ्लूइड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन आता है उसको हम कहते हैं ड्रैग। और ड्रैग हमारे पास दो तरह के, एक प्रेशर ड्रैग और एक फ्रिक्शन ड्रैग। प्रेशर ड्रैग तब बनता है जब आपने जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, ब्लंट ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल हो गया, स्फीयर हो गया, ब्लंट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जो फ्लो होता है उसको बीच से सेपरेट कर देता है, और उससे क्या होता है कि सामने की तरफ ज्यादा एयर होता है या फ्लूइड होता है, और पीछे की तरफ बहुत कम फ्लूइड होता है। इससे क्या आता है? प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे आता है लो प्रेशर और यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, और इसकी वजह से क्या आता है? प्रेशर डिफरेंस। तो हाई प्रेशर, जो प्रेशर ड्रैग होता है वो कैसे आता है कि एक तरफ ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे फ्लूइड नहीं आ पाता, और यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर। और इस केस में हमारे वॉर्टिसेस बनते हैं, ये जो छोटे छोटे स्पाइरल सर्कुलर वेव्स है, ये जो सर्कुलर वेव्स है इनको हम वॉर्टेक्स बोलते हैं, वॉर्टेक्स। या फिर तुमने कोई ऐसा रख दिया प्लेन ऑब्जेक्ट, ये जैसे मार्कर हो गया, तो यहाँ पे वॉर्टेक्स बन जाते हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं, इन वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं फ्लो सेपरेशन, जहाँ पे फ्लो सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे भी क्या है? हाई प्रेशर, और इस केस में लो प्रेशर। वहीं जो फ्रिक्शन ड्राइव होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन शेप में होता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता, कई बार ना के बराबर आता है। पर यहाँ पे जो फ्लूइड के जो लेयर है, उनका जो सॉलिड का जो सरफेस है, उनके बीच में फ्रिक्शन आता है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। समझ पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे क्या है? इस केस में क्या है कि जो सॉलिड का आउटर सरफेस है और जो फ्लूइड है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन ड्रैग। अगर आपने फ्रिक्शन ड्रैग को मिनिमाइज किया, मतलब अगर आपने मान लो इस विंग टाइप के शेप को अगर आपने सीधा कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है? मिनिमम। पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेशर ड्रैग आ जाएगा। और अगर आपने प्रेशर ड्रैग को मिनिमाइज किया तो आपके पास फ्रिक्शन ड्रैग है। तो आप कुछ भी कर लो, आपके पास हमेशा ड्रैग तो रहेगा, चाहे आपके पास प्रेशर ड्रैग हो या फ्रिक्शन ड्रैग हो। और जब आपका ड्रैग होता है तो ये फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक? मतलब इस केस में क्या है? तो ऑब्जेक्ट इसके फ्लूइड के रिस्पेक्टिव मूव कर रहा है, फिर फ्लूइड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है। और अगर उस फोर्स के दो कंपोनेंट बना दें, तो एक कंपोनेंट डायरेक्टली अपवर्ड होता है, मतलब अगर फ्लो इस डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट। और दूसरा फोर्स होता है जो उसकी अपोज करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग। जो भी विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा फ्रिक्शन ड्रैग बनाते हैं, उससे क्या करते हैं कि जो उनका लिफ्ट वाला फोर्स का कंपोनेंट है वो ज्यादा बनाते हैं, ताकि लिफ्ट हो और प्लेट ऊपर जाए, और इसकी शेप को, इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट को ऊपर नीचे करके वो लिफ्ट को कम या ज्यादा करते हैं, जिससे प्लेन लैंड या फिर टेक ऑफ करते हैं। तो फ्रिक्शन ड्रैग हमारे को एरोडायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि प्रेशर ड्रैग को मिनिमाइज करें और किसी न किसी तरह से फ्रिक्शन ड्रैग को यूज करके लिफ्ट जनरेट कर पाए, ठीक। तो इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत वर्टिसेस के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कि कहाँ पे वर्टिसेस ज़्यादा है, कैसे शेप में वर्टिसेस ज़्यादा है। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ दिखाऊँ, तो आप इतना समझ लीजिए
कि जो फ्रिक्शन ड्रैग होता है वहाँ पे वर्टिसेस कम होती है, काफ़ी कम होती है, और जो ब्लंट ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे वर्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्या कौन सा ड्रैग आता है? प्रेशर ड्रैग आता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आपको, उसमें हम आगे की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे एयर ड्रैग का। तो हमारे पास यहाँ पे एक वाटर पंप है जो एक कप ऑफ वाटर में रखा हुआ है ताकि ये हीट अप ना हो जाए। हम अलग अलग शेप से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एयर ड्रैग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे को थोड़ा अंधेरा जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जैसे कि मैंने आपको बताया पंप है। अगर मैं इसके ऊपर अगरबत्ती लेके जाता हूँ तो ये स्मोक इजेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे देखने की अलग अलग शेप से एयर ड्रैग। तो हमारे पास एक स्केल है, तो ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे स्मोक इजेक्ट कर रहा है यहाँ पे फ्लूइड मोशन में, और उस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में स्केल मोशन में और स्केल के रिस्पेक्ट में फ्लूइड मोशन में होगा। ठीक है, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्टिसेस दिख रही होंगी, दिख रही है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है जिसको हमने कहा था प्रेशर ड्रैग, पर फ्रिक्शन ड्रैग ना के बराबर है। चलिए, अब हमारे पास दूसरा शेप है, जैसे ये मार्कर है। तो ये सर्कुलर है, जैसे हमने कहा था ब्लंट। ठीक है, पिछला वाला भी एक टाइप का ब्लंट था स्केल में। ये दोनों ही क्या करेंगे? प्रेशर ड्रैग क्रिएट करेंगे। इसका भी देख लीजिए। तो आप दोनों में ही देख सकते हैं अलग अलग तरह के वॉर्टेक्स और अलग अलग तरह का ड्रैग। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज और थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जरा कोशिश करिए, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। देख पा रहे हैं? चलिए मैं आपको, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी नकल करी है विंग बनाने की। उतना ये परफेक्ट नहीं है, पर ज़रा देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको दिखे कि यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रैग होगा ज़्यादा, वॉटेक्स शायद कम दिखे आपको। ठीक है, देख पा रहे होंगे शायद कि आप विंग के ऊपर वॉटेक्स ज़्यादा है पर विंग के नीचे वॉटेक्स कम है। और वॉटेक्स जहाँ पे होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और जहाँ पे वॉटेक्स नहीं होता वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो विंग के नीचे हाई प्रेशर है और विंग के ऊपर लो प्रेशर, जिसकी वजह से अपथ्रस्ट मिलेगा, यानी कि लिफ्ट मिलेगा। तो कुछ ऐसा होता है प्लेन विंग्स में। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग तरह के ड्रैग देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको फ्लूइड की मोशन और एयर ड्रैग वगैरह या फिर ड्रैग वगैरह बताने की। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत आपको बताया। हम अगर और वीडियोस आएंगी तो हम उसमें और चीज़ें बताएंगे आपको इन सब के बारे में। तो आज का जो मोटिव था वीडियो को ये था कि जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर जो भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उसको बेस्ट वे पढ़ने का यही है अगर आप उसको विजुअलाइज करें। अगर आपको विजुअलाइज नहीं करते तो आपका पढ़ना वेस्ट है। या तो अगर आपके टीचर नहीं कराते तो आप टीचर से डिमांड करिए, या तो अगर आप टीचर के पास टीचर भी अच्छे नहीं हैं तो आप खुद कोशिश करिए। सबसे बढ़िया है कि आप खुद ही कोशिश करिए। पर जो भी करिए, जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आपका साइंस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं रहती है, कि साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर, और अगर आप नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो आपका पढ़ना। खैर, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। मेरे को आशा है कि आपको ये पसंद आई। थैंक यू।